किसी ने बहुत सुंदर कहा है, कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है। मजा तब है जब आपकी शख्सियत आपके किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है। एक राजा के महल में बहुत सम्मानित पुरोहित था। जब वो राजपुरोहित महल में आता तो सब दरबारी खड़े हो जाते, राजा भी खड़ा हो जाता और बड़े प्यार से आराम से जब राजपुरोहित बैठ जाता तभी सब लोग बैठते। बहुत विद्वान था, बहुत ज्ञानी था। एक दिन राजा के मन में एक प्रश्न आया। उसने राजपुरोहित से कहा कि पुरोहित जी, मुझे ये बताइए कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। ये प्रश्न सुनते ही राजपुरोहित जो है वो मुस्कुराने लगा। दोस्तों, उस राजपुरोहित ने राजा को बोला कि राजन, आपके प्रश्न का उत्तर मैं 4 दिन बाद दूंगा। और ऐसा कहकर वो मुस्कुराते हुए चला गया। अब सभी लोग स्तब्ध थे कि इतना ज्ञानी पुरुष और वो तो इजीली उसका उत्तर दे सकता था, फिर भी उसने 4 दिन लिए। अब दोस्तों, रोज रात को राजपुरोहित क्या करता, वो महल में जाता और वो देखता वहां पे जाकर खजाने के अंदर से 4 हीरे चुरा कर ले आता। वहां का जो खजांची था वो ये देख रहा था, उसे सब पता लग रहा था। पर इतना बड़ा राजपुरोहित कोई किसको कैसे कहे। एक दिन बीता, उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन राजपुरोहित फिर पहुंच गए वहां पर। उन्होंने फिर 4 हीरे उस खजाने में से निकाले। उस खजांची ने फिर देखा पर फिर कुछ नहीं बोला। उसने सोचा शायद जरूरत होगी, इसलिए राजपुरोहित जी ले जा रहे हैं, वरना इतने ज्ञानी पुरुष ऐसा क्यों करेंगे। तीसरे दिन जब वो वहां पर बैठा हुआ था, राजपुरोहित जी फिर आए, फिर 4 हीरे निकाले, फिर अपने साथ ले गए। राजपुरोहित जो है वो रोज ऐसा करता रहा। चौथे दिन जब राजपुरोहित ने ऐसा किया और घर चला गया तो उस खजांची से रहा नहीं गया। वो राजा के पास गया और उसने कहा कि राजपुरोहित जी ऐसे कर रहे हैं। राजा स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। उसने कहा, राजपुरोहित, उसको ऐसा करने की क्या जरूरत है, मुझसे ही मांग लिया होता। अगले दिन जब राजपुरोहित महल में आए तो सब खड़े हुए, लेकिन राजा अपने सिंहासन से खड़ा नहीं हुआ। सभी लोग हैरान हो गए कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि राजपुरोहित आए और राजन ना खड़ा हो। अब राजपुरोहित जाकर चुपचाप अपने सिंहासन पर बैठ गए और राजा वहां पर बैठकर बोला कि राजपुरोहित जी, एक बात अगर आप कहें तो मैं पूछूं, मुझे एक बात मेरे मन को विचलित कर रही है। तो उन्होंने कहा, पूछो राजा। उन्होंने कहा, पिछले 5-4 दिनों से आप रोज खजाने में जाते हैं और 4 हीरे ले जाते हैं और आप किसी को बताते भी नहीं। यदि आपको इतनी ही जरूरत थी तो आप मुझसे ही मांग लेते, मैं ही आपको दे देता। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो राजपुरोहित हैरान हुए। उन्होंने उठकर कहा कि राजन, ये मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया। तो राजन ने कहा, ऐसा क्यों। तो राजपुरोहित ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, आप देखिए कि 4 दिन मैंने केवल आपके खजाने से हीरों की चोरी की, तो आपको कैसा लगा। आपको बहुत बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि पिछले 4 दिनों के इस व्यवहार के बाद आज आप अपने सिंहासन से भी खड़े नहीं हुए। आपके मन में मेरे प्रति जो इज्जत थी, मेरे प्रति जो सम्मान था, वो समाप्त हो गया या कम हो गया। पर ज्ञान आज मुझे भी उतना है। ऐसा नहीं 4 दिन में मेरा कोई ज्ञान कम हुआ है, मेरा ज्ञान उतना ही है, लेकिन मेरा व्यवहार जो है उसने आपके मन को विचलित कर दिया। इसलिए राजन, जीवन में ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है, लेकिन व्यवहार हमारे जीवन में अति आवश्यक है। जिस मानव जीवन के अंदर व्यवहार श्रेष्ठ है, जिस मानव जीवन का व्यवहार उत्तम है, सबके दिल में उसका स्थान ऊंचा होता है। तो इसलिए सदा ध्यान रखिए कि ज्ञान को जरूर धारण करिए, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना भी जरूरी है, ज्ञान को अपने जीवन में यूज करना भी जरूरी है। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। किसी को पढ़ाना, किसी को बताना, किसी को अच्छी बातें सुनाना, ये तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उन बातों को अपने जीवन में धारण करना वह बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग आजकल सुनकर नहीं बदलना चाहते, लोग आजकल देखकर बदलना चाहते हैं। तो इसलिए अपने आचरण, उच्चारण और विचारों में समानता और समन्वयता लाना ये बहुत बहुत आवश्यक है। ओम शांति।